प्रयागराज, जहां दीपावली से पहले धनतेरस के पर्व पर यहां सैकड़ों की तादाद में पुराने शहर में लोगों की भीड़ होती थी, मगर इस बार सन्नाटा पसरा है और गाड़ियां तेजी से सड़कों पर दौड़ रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि जहां दीपावली से पहले धनतेरस पर अच्छी खासी बिक्री होती थी और दुकानों पर लोग आते थे, मगर इस बार सन्नाटा है। सिर्फ मुस्लिम लगन के कारण थोड़ी बहुत बिक्री हो रही है, मगर दीपावली पर महंगाई का असर है। क्या कुछ कहा है दुकानदारों ने, आइए सुनाते हैं। अगर धनतेरस पे काम रहा करता था वो काम तो अब नहीं है और महंगाई का बहुत ज़्यादा असर है। लोग बहुत रिजर्व हैं और महंगाई को देखते हुए लोग मार्केट में नहीं निकल रहे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद रहे हैं। और जो भी मार्केट में कस्टमर हो, मुस्लिम लगन चल रही है, उसकी वजह से मार्केट में जो आपको ग्राहक जो थोड़ी बहुत चहल पहल दिख रही है उसकी वजह से, वरना काम कुछ है नहीं। दीपावली बिल्कुल फीकी चली गई, इस बार कोई काम नहीं। कपड़े का व्यापार तो बिल्कुल भी नहीं है। मुसाफ खान, महानगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल। हाल तो मार्केट का बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन जो है पहले जो है धनतेरस में रहता था कि सवेरे जो है लेते देते नहीं बनता था। और हम लोगों का तो ऐसा काम है कि छोटा मोटा है, बच्चों का बड़ों का सबका लोग लेते थे। अब ये पोजीशन हो गई है कि इतने टाइम कस्टमर सुबह से है ही नहीं बाज़ार में, और जहाँ पे लेते देते नहीं बन रहा था यहाँ आराम से बैठे हुए हैं टाइम। महंगाई का नहीं है, बुरी तरीके से असर पड़ा। महंगाई का असर नहीं पड़ा, बुरी तरीके से पड़ा है। परिचय, मेरा नाम है हाजी मोहम्मद गुफरान, चौक चप्पल के व्यापारी है। संगम नगरी प्रयागराज के जहां चौक स्थित ठठेरी बाजार में सन्नाटा धनतेरस में पसरा दिखाई दिया तो दुकानदार भी परेशान थे। उन्होंने कहा महंगाई का पूरी तरह से असर है और इस बार जहां सेल होती थी वो पहले की तरह नहीं है और जहां कदम रखने की जगह नहीं होती थी वहां सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। ऐसे में दुकानदार परेशान थे और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। महंगाई का असर तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, तो पहले आदमी प्रेफरेंस खाने पीने की चीज़ों को देता है, फिर बर्तन या सेकेंडरी में आता है। तो यहाँ पे मतलब जो भीड़ हुआ करती थी उसकी अपेक्षा महंगाई का तो असर है। जो मतलब पहले के जो सामान मिल जाते थे उससे जस्ट डबल में आ रहे हैं। तो आदमी सोचता है कि त्यौहार करना है, छोटी मोटी चीज़ लेके निकाल दो। जो ज़रूरत की चीज़ें भी रहती हैं वो भी नहीं लेता है। और हाँ, शुभ माना जाता है, लेकिन अब क्या होता है कि आदमी ज़रूरत की चीज़ें देखता है। अब थोड़ा आदमी प्रोफेशनल हो गया है, आदमी ज़रूरत की चीज़ें देखता है कि उसको क्या ज़रूरत है। जी, पहले जैसी तो उतनी बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। हाँ जी, मेरा नाम सत्यम। बिक्री मान लीजिए एवरेज ही है, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते, बिक्री सही है। और कुछ सैटरडे वजह महीने का अंत भी है, इसकी वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है, तो शनिवार वगैरह जैसे। हाँ, महंगाई का भी है सर जी। नहीं, सेल तो अच्छी है, बिफोर हो चुकी है सेल, पहले भी हो चुकी है। कल भी बिक्री होने का अनुमान है, तो बराबर 3 दिन की बिक्री रहती है, तो अच्छी बिक्री होने का अनुमान रहता है जी। सौरभ गुप्ता नाम। डेंगू का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है और लगातार मरीज़ डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों की बेड फुल है। ऐसे में डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने लोगों से अपील की है और अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इस वक्त प्रयागराज में डेंगू बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। सरकार जो काम कर रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करिए ताकि आप लोगों को बुखार न चढ़ने पाए, डेंगू न होने पाए। सबसे पहले तो आप लोग साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितने भी आपके घरों में कूलर रखे हुए हैं उनमें से पानी निकाल कर फेंक दीजिए। कहीं पर भी अगर ठहरा हुआ पानी है तो उसको साफ़ कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, खाली कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी मच्छर पनपने की चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसमें सफाई करने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद भी अगर आपको बुखार चढ़ता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, अपनी जांच करवाइए और सही समय पर अगर सही इलाज कर लेंगे तो मरीज़ को दिक्कत नहीं होगी, वरना जान का खतरा हो जाएगा। कोशिश करिए कि गर्म पानी से नहाइए ताकि आपको ठंड न लगने पाए या आपको फीवर न चढ़ने पाए। डेंगू में सबसे पहले जाड़ा दे के बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, बदन पूरा टूटने लगेगा, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील होगी, मुंह कड़वा कड़वा लगेगा, पेट में दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द का एहसास होने लगेगा और उल्टी का एहसास होने लगेगा। ये सारे डेंगू के लक्षण हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मेडिसिन और खाने वाली चीज़ों में आजकल पपीता जो खाया जाता है डेंगू में, और कीवी
कीवी के साथ साथ बकरी का दूध वगैरह का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोगों का प्लेटलेट तेज़ी से रिकवर करना शुरू कर देगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बुखार न चढ़ने पाए, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। नगरी प्रयागराज सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान पर रिचार्ज कराने एक व्यक्ति गया और दुकानदार ने उसकी पिटाई कर दी। बता दें, सिविल लाइन बस स्टैंड के गेट पर साइबर कैफ़े पे रिचार्ज होता है, जहां रिचार्ज कराने गए ग्राहक से अधिक पैसे मांगने को लेकर हुआ विवाद। 719 के रिचार्ज का 730 रुपये मांगने पर हुआ विवाद, जहां तहरीर देकर अब पुलिस में पीड़ित ग्राहक ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। साथ ही उसका कहना है उससे दुकानदारों ने पैसे भी छीने हैं और ऐसे में उसकी पिटाई की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई है और पुलिस जांच में जुटी है। बता दें, पीड़ित व्यक्ति रिचार्ज कराने गया था, जहां रिचार्ज का अधिक पैसा मांगने पर हुआ था विवाद और दुकानदारों ने मिलकर पीड़ित की पिटाई। ग्राहक ने लगाई मदद की गुहार। संगम नगरी प्रयागराज, जहां धनतेरस पर कपड़े व्यापार कोई खास नहीं हुआ, तो वहीं जब सर्राफा बाजार की रौनक देखी गई तो वहां पर एक अलग भीड़ थी। लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोग खरीदारी भी करते दिखाई दिए। इस बार आकर्षण का केंद्र गणेश, लक्ष्मी व राधे कृष्ण की चांदी की मूर्तियां व 500 की नोट, जो कि हूबहू 500 की तरह बनाई गई थी चांदी से, और साथ ही यहाँ पर अनेक प्रकार के चांदी के गिलास व सामान की बाजार में बिक्री दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ चांदी के सिक्के, डॉलर व अन्य देश की मुद्राएं भी बनी दिखाई दी। तो वहीं सोने की भी बिक्री होती दिखी, तो सोने के सिक्कों की भी बाजार में डिमांड दिखी। ऐसे में कहना था कि अभी तक करीब 75 से 100 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ कहना है ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, इस साल धनतेरस तो बहुत अच्छी है और महंगाई तो है ही है, जो कुछ महंगाई है, लेकिन व्यापार पर कोई ऐसा विशेष असर नहीं पड़ा है। लेकिन 2 साल कोरोना के बाद तीसरे साल ये धनतेरस पड़ी है और काफ़ी अच्छी है। हम लोग भी आशा लगाए हुए थे कि बहुत अच्छी धनतेरस जाएगी और 2 दिन पड़ जाने के वजह से कल भी धनतेरस है, आज भी है, तो हम लोगों का अनुमान है कि कल भी अच्छा रहेगा। आपकी खास बात है कि ये सोने के सिक्के की ज़्यादा डिमांड है और उसके बाद जो है शादी ब्याह लगा हुआ है, तो लोग ऑर्डर दे रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं कि भाई अभी से मेरा जेवर बनवा के रख दीजिए, मैं बाद में उठा लूँगा। इस समय गिलास की और चांदी के नोट और टर्की जो अरबियन ज्वेलरी जो है इस समय बहुत डिमांड है, वो उसकी भी सेल अच्छी है। कम कम अनुमान है हम लोगों को 75 से 100 करोड़ रुपए तक की बिक्री इस समय तक हो गई होगी। परिचय दिनेश कुमार सिंह, प्रयाग ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट, प्रयागराज। नगरी प्रयागराज, जहां दीपों का महत्व दीपावली पर खास होता है, ऐसे में जहां दीपों की दुकान सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर सजी, तो मगर एक बात सामने आई कि यहां इंडियन दीप की दुकानों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। यहां के कुम्हार परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि लोग चाइनीज़ दिए को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बाज़ार में चाइनीज़ दिए की ज़्यादा डिमांड है और चाइनीज़ दिए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। इस बार चाहे वो लाइट हो चाहे दिए, लोगों को चाइनीज़ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ऐसे में लोग खरीदते तो चाइनीज़ दिए दिखाई दिए। जब उनसे सवाल किया गया तो वो इंडियन के तो बता रहे थे, मगर जब इस पर दुकानदारों से बात किया तो दुकानदारों का कहना है कि थोड़ी बहुत बिक्री है, पहले जैसी बात नहीं है और दिए इंडियन कम बिक रहे हैं और चाइनीज़ ज़्यादा लोगों में डिमांड है। ऐसे में किस तरह से दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। ये भैया, अभी जो कलकत्ता वाली मूर्ति के उसके ज़्यादा डिमांड है। जो ये मूर्ति हम चुनार से लाते हैं मिट्टी का, और इसका बहुत डाउन है। तो दिए किस तरह से बिक रहे हैं? अभी बिक्री डाउन है, बिल्कुल हाई नहीं है। बिक्री के बारे में तो जैसे 100 रुपया के 100 और ज़्यादा डिमांड है कि देश यहाँ के बने हुए? नहीं, तो डिमांड चाइनीज़ वाले के ज़्यादा है, इसका अभी कम है। तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मण प्रजापति। महंगाई है, लेकिन अभी फेस्टिवल है तो हमें ख़रीदारी करनी पड़ती है और हम इंडियन प्रोडक्ट्स ही ले रहे हैं और चाइनीज़ को बैन कर रहे हैं। अंजलि।
चाइनीज़ की। लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? लोग इसलिए नहीं पसंद करती है कि उनको चाइनीज़ अच्छी लगती है का डिजाइनिंग, उसमें कलर है, हर चीज़ की डिजाइनर है, अलग अलग आती रहती है, इसलिए। क्या नाम है आपका? मोनी सिंह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां ऑनलाइन शॉपिंग के चलन के कारण लोग अब घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे में अब सिविल लाइन व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज जायसवाल ने लोगों से अपील की है कि इस दीपावली पर आप बाहर आएँ और बाज़ारों से शॉपिंग करें, ना कि ऑनलाइन शॉपिंग करें। ये दीपावली आपकी है, ना कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की है। ऐसे में नीरज जायसवाल ने कहा कि आप बाज़ार में आएँ और शॉपिंग करें और धनतेरस और दीपावली पर मल्टी लेवल पार्किंग के क्रेन गाड़ियों को भी नहीं उठाएंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा नीरज जायसवाल ने। कि आप लोग लोकल शॉपिंग करिए, बाज़ार में उतरिए और बाज़ार की रौनक बढ़ाइए। ऑनलाइन और फ्लिपकार्ट का आप बहिष्कार करिए, क्योंकि आपकी दिवाली आपकी अपनी है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की दिवाली नहीं है। ये दिवाली आपके परिवार की दिवाली, अपने परिवारों के बीच में आप दीपावली बनाइए, क्योंकि कोविड काल को सबने देखा है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपका साथ नहीं दिया, साथ हमारे जैसे लोकल व्यापारियों ने नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यापारियों का साथ रहिए और ग्राहकों से निवेदन करूँगा कि आप लोग आइए, बाज़ार में उतरिए। पार्किंग की भी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर दी गई, क्रेन वगैरह भी कल से नहीं चलेंगी। आप लोग आइए, गाड़ी अच्छे से पार्क करिए और बाजार में उतर के बाजार की रौनक बढ़ाइए। नीरज जायसवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी के आदेश को दरकिनार करके नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां सिविल लाइन बस अड्डे से चंद कदम की दूरी से ही खुलेआम अवैध डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रखकर यहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां लोगों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। सामने ही हनुमान मंदिर पुलिस चौकी है और उसके सामने से खुलेआम यहां डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं और जिससे लाखों रुपए का नुकसान परिवहन विभाग को होता है, मगर ना ही परिवहन विभाग के अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं और ना ही स्थानीय पुलिस, जिससे कि लाखों रुपए का चूना सरकार को लग रहा है। मगर सरकार के आदेश के बावजूद यहां पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से खुलेआम डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं। अब देखना है इस पर किस तरह से होगी कार्रवाई, या इसी तरह से सिविल लाइन के बस स्टैंड के पास से संचालित होते रहेंगे डग्गा मार वाहन।